नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन नंबर 37 बाय 2021 जो कि हमारे पास 1 दिसंबर 2021 को ही आई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये किस चीज के ऊपर है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो नई नोटिफिकेशन है ये DRC 03 के ऊपर बात करती है। DRC 3 से रिलेटेड 03 से रिलेटेड कुछ एक चेंजेस जो हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर बताए गए हैं और वो सभी चेंजेस मैं आज अपनी वीडियो के अंदर आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के अंत तक इन सभी चेंजेस को जानने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर आया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर रेफर्ड बाय कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ CGST एक्ट, यानी सेक्शन 164 में क्या है, पावर्स दी गई हैं किसको, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को जीएसटी के, कि वो कोई भी चेंजेस ला सकता है और उसी के तहत उसने ये चेंजेस जीएसटी DRC 03 के अंदर लेकर आए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, सबसे पहले जो चेंज किया गया है वो किसके अंदर किया गया है। देखिए, जो रूल 137 है, मैं आपको जितने भी चेंजेस हैं वो साथ के साथ उस फॉर्म पर ले जाकर बताऊंगी। रूल 137 के अंदर पहले वर्ड जो लिखा हो गया हुआ था 4 इयर्स, उसे चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, 5 इयर्स कर दिया गया है। यानी 137 रूल में जहां 4 ईयर लिखा होता था, अब क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, 5 ईयर। देखिए, मैं साथ के साथ आपको खोल करके दिखाऊंगी कि क्या चीज उसके अंदर मेंशन की हुई है। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे 137 में टेन्योर ऑफ एक्टिविटी जो है, टेन्योर ऑफ अथॉरिटी, पहले अथॉरिटी का टेन्योर कितना होता था, 4 इयर्स का होता था, लेकिन अब ये 5 इयर्स का कर दिया गया है। देखिए, द अथॉरिटी शेल सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। पहले यहाँ पे 4 ईयर वर्ड था, यानी अथॉरिटी 4 ईयर के बाद बदल दी जाती थी, लेकिन अब जो इनका टेन्योर है, जो टाइम है सर्विस का, वो 4 की जगह कितना कर दिया गया, 5 ईयर कर दिया गया। ठीक है जी, पहला चेंज तो हमारे पास ये किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म DRC 03 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, मेन चेंजेस हमें आज इसके बारे में बात करना है, 03 के बारे में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन हेडिंग आफ्टर द वर्ड और स्टेटमेंट द वर्ड लेटर एंड फिगर और इंटीमेशन ऑफ टैक्स एज सर्टेन फ्रॉम GST DRC 01A शेल बी इंसर्टेड। इसका मीनिंग क्या है, देखिए मैं आपको फॉर्म खोल करके दिखाती हूँ। DRC 03 का हम फॉर्म खोलेंगे, इसके अंदर फॉर्म को ओपन करने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगी जो वर्ड है ना, वर्ड DRC 01A जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है उसके अंदर। ठीक है जी। किसके बाद, असर्टेन्ड फ्रॉम के बाद। देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, स्टेटमेंट और इंटीमेशन और टैक्स एज सर्टेन थ्रू फॉर्म GST DRC 01A, स्टेटमेंट के बाद, यहाँ स्टेटमेंट के बाद ये जो है ये सारी वर्डिंग आपके पास क्या की गई है, इंसर्ट की गई है। ठीक है जी। जो पहली लाइन थी हमारे पास यहाँ पे, वो इसी चीज की बात करती थी कि स्टेटमेंट के बाद द वर्ड लेटर एंड फिगर, जो ये वर्ड लेटर एंड फिगर है, ये वाले इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन्ड थ्रो फॉर्म GST DRC 01A शेल बी इंसर्टेड, ये इंसर्ट किया जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से इंसर्ट हुआ है वहां पे। नेक्स्ट, against item 3 in column 3 for the word and letters audit, investigation, voluntary, show cause notice, annual return, reconciliation statement, others, specify the words letter, figure and brackets, audit, inspection और investigation, voluntarily, इस टाइप से जो वर्ड्स हैं, शो कॉज नोटिस, एनुअल रिटर्न, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, स्क्रूटनी, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म GST 01A, मिसमैच फ्रॉम GST 01 एंड फॉर्म GST 03B। देखिए गाइस, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले जाइए आइटम 3 कॉलम नंबर 3। देखिए मैं DRC 03 फॉर्म को ओपन करूंगी, मैं साथ के साथ फॉर्म खोल के आपको ये चीजें बताती जाऊंगी। अब इसमें क्या था, जब मैं यहाँ पे आइटम 3 को ओपन करूंगी, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कॉज ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है जी, कि किस वजह से आपको ये पेमेंट करनी पड़ रही है। DRC 01A में मैं आपको बता दूं कि जब हम सेक्शन 73 के तहत कोई भी हमें पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, तो जो GST इंस्पेक्टर होता है वो क्या करता है, वो हमें एक नोटिस जारी करता है। और नोटिस किसके अंदर जारी करता है, DRC 01A में, कि आपके ऊपर ये इंटरेस्ट, ये पेनल्टी, ये टैक्स लगाया जा रहा है। तो उसका भी इसके अंदर एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया, उसका नाम जोड़ दिया गया। दूसरी बात,
आपको यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा किस कारण से आपने जो ये पेमेंट है DRC-03 की ये दी। क्या आपने ऑडिट की वजह से ये पेमेंट दी, क्या आपने इंस्पेक्शन की वजह से ये पेमेंट दी, इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये पेमेंट दी, वॉलंटरी दी, शो कॉज नोटिस की वजह से दी, एनुअल रिटर्न की वजह से दी, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की वजह से दी। तो ये अलग अलग इसके अंदर क्या है, कारण लिख दिए गए, कॉजेज लिख दिए गए हैं। आपको ये चीजें जो है बतानी पड़ेंगी किस वजह से आपने अब जो पेमेंट है वो दी थी। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी गई है, यहाँ आपको कारण लिखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगेंस्ट आइटम नंबर 5 इन कॉलम नंबर 1, आइटम नंबर 5 कॉलम नंबर 1 में वर्ड एंड after the word and figure within 30 days of its issue, the words letter figures and brackets scrutiny intimation of tax ascertained through form GST DRC-01 audit inspection investigation others shall be inserted। ये वर्ड्स उसके बाद इंसर्ट किए जाएंगे, मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। आइटम नंबर 5 कॉलम नंबर 1। देखिए गाइस, जब हम फॉर्म पे जाकर डायरेक्टली इस चीज को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, जब मैंने डिटेल्स यहाँ पे खोला तो ये क्या आ गया, डिटेल्स ऑफ शोकोज नोटिस। जो हमारे पास शोकोज नोटिस आया ना, आप उसकी डिटेल दीजिए सारी। आपके पास DRC-01A नोटिस आया, ठीक है जी, सामने वाले ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया, तो उसकी कंप्लीट डिटेल आप इसके अंदर दीजिए। इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज ऑफ इश्यूज, आपको पता है अगर 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट दी जाती है तो आपके ऊपर एक अलग क्लोज लगता है, 30 डेज के बाद दी जाती है तो पेनल्टी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो आपने इसमें बताना है कि पेमेंट 30 डेज के बाद दी है या 30 डेज के पहले दी है। इफ द पेमेंट मेड इज विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर दिया आपने, ठीक है जी। स्क्रूटनी इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू फॉर्म GST DRC-01A। तो स्क्रूटनी और इंटीमेशन ऑफ टैक्स किस फॉर्म से चल रहा है आपका, DRC-01A से। ऑडिट इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आपने यहाँ पे जो जो भी आपने पेमेंट दी है वो, उसका रेफरेंस नंबर क्या है आपके नोटिस का, डेट ऑफ इश्यू क्या था उस नोटिस का, ये आपको सभी जो इंफॉर्मेशन है वो 5th टेबल के अंदर आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर बात करूं, इसके बाद एक छोटा सा और चेंज आप लोगों के पास किया गया है, वो क्या है, एक टेबल इंसर्ट कर दी गई है। इस टेबल के अंदर सारी डिटेल आपको देनी है। जैसे सीरियल नंबर 7 में टेबल इंसर्ट की गई है। सीरियल नंबर क्या है, टैक्स पीरियड क्या है, किस एक्ट के तहत आपको पेमेंट देनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यानी जो आपने गुड्स सप्लाई की थी उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था। पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा डेस्टिनेशन ही नहीं होता, अदर भी हो सकता है, वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई की अदर वीडियो में देखेंगे। टैक्स, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर, जो भी इनका टोटल हो गया आपके पास टैक्सेस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट का। ठीक है जी। लेजर यूटिलाइजेशन, यानी आपने इन कैश पेमेंट की या ITC को यूटिलाइज किया। डेबिट एंट्री नंबर, डेबिट ऑफ, डेट ऑफ डेबिट एंट्री, ये सभी आपको इस टेबल के अंदर दिखाना पड़ेगा। मैं आपको DRC-03 के अंदर भी ले जाकर के दिखाती हूँ ये टेबल किस तरीके से आपको दिखेगी। देखिए, ये टेबल हमारे पास सबसे लास्ट में दी होगी। अभी अगर आप पूरा व्यू देखना चाहें, DRC-03 का जो था वो चेंज हो चुका है पहले के हिसाब से, पहले जैसा व्यू नहीं है अभी इसका। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे पास ये टेबल आएगी। सेम फॉर्मेट हमने बाहर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब गाइज, ये था हमारे पास जो नया एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है जी, DRC-03 को लेकर के। मैंने कोशिश की कि अपनी इस वीडियो के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ गाइज, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने आपको अपनी ये सारा डाटा दिखाया, DRC-03 दिखाया, नोटिफिकेशन दिखाई, और यहाँ तक कि मैंने आपको ये फॉर्म भी खोल करके दिखाया, इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये जो रूल्स हैं ये आप कहीं भी बैठे कहीं से भी खोल सकते हैं। ये एक तरीके की ई लाइब्रेरी है। अगर आप चाहें तो इस ई लाइब्रेरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस ई लाइब्रेरी के साथ जुड़ भी सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, इस ई लाइब्रेरी को जोड़ने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो एक प्रोमो कोड भी मैं आपको दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, Kavita20 KAVITA20, ये प्रोमो कोड है। मेरी इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करते टाइम अगर आप प्रोमो कोड का यूज करेंगे तो 20% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा।
ठीक है जी। गाइस बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।